सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक अहम परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को आसन्न बिजली बनाने के लिए परमाणु तकनीक देगा। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव का माहौल है। इस समझौते को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी कूटनीतिक सफलता भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से यह समझौता चाह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल समेत अमेरिका के कई अधिकारी और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की तकनीक मिल गई तो भविष्य में वह परमाणु हथियार बनाने की ओर आगे बढ़ सकता है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू होने का खतरा पैदा हो सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब भी परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में कदम उठाएगा। यह समझौता आखिर विवाद में क्यों है? आपको बता दें कि अमेरिका अब तक 26 मुल्कों के साथ ऐसा समझौता कर चुका है। भारत के साथ अमेरिका ने 2008 में परमाणु समझौता किया था। अमेरिका गैर परमाणु मुल्कों के साथ समझौता करते समय शर्त रखता है कि वे यूरेनियम संवर्धन खुद नहीं करेंगे, लेकिन इस समझौते में यह शर्त नहीं रखा गया है। सऊदी अरब में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। अगर उसे यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिलती है तो वह आगे परमाणु ईंधन तैयार कर पाएगा। सऊदी अरब का मकसद 2030 तक अपनी बिजली का बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से पैदा करना है, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो पाए। अब देखिए, ट्रंप ने समझौते से इजराइल को हटा दिया है। इस समझौते की शुरुआत जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुई थी। तब अमेरिका चाहता था कि परमाणु समझौते के बदले सऊदी अरब इजराइल को औपचारिक मान्यता दे और दोनों मुल्क राजनयिक संबंध स्थापित करें। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी, आधुनिक हथियार और आसन्न परमाणु कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए तैयार था। बदले में सऊदी अरब से उम्मीद थी कि वह इजराइल के साथ दूतावास खोलेगा, राजदूत नियुक्त करेगा और आधिकारिक संबंध शुरू करेगा। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध की वजह से यह प्लान फेल हो गया था। अब सऊदी कहने लगा कि जब तक एक अलग फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक वे इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। बाद में ट्रंप ने रणनीति बदली और इजराइल के साथ रिश्तों के समझौते से अलग कर दिया। मिडिल ईस्ट में सऊदी का प्रभाव भी बढ़ेगा। परमाणु बिजली घर न्यूक्लियर रिएक्टर बनने में 10 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए इस समझौते के बाद सऊदी अरब लंबे समय तक अमेरिका की परमाणु तकनीक और मदद पर निर्भर रहेगा। इससे दोनों मुल्कों के बीच सुरक्षा, कारोबार और आपसी रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के एक्सपर्ट कैरन यंग के मुताबिक सऊदी अरब सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर यह कदम उठा रहा है। उनका कहना है कि यह समझौता सिर्फ परमाणु बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। इससे सऊदी अरब की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव भी पहले से ज्यादा मजबूत हो पाएगा। अब आपको बता दें हैं कि इस समझौते से अमेरिका को क्या फायदा मिल सकता है। पहला फायदा ये होगा कि अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब में परमाणु बिजली संयंत्र बनाने के लिए अरबों डॉलर ठेके में मिल सकते हैं। दूसरा, अमेरिका को सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम पर नजदीकी नजर रखने का मौका मिलेगा, जिससे उसे हथियार के प्रसार को लेकर अपनी चिंताओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिल पाएगी। इधर रूस, चीन भी मदद के लिए तैयार थे। अगर अमेरिका के साथ यह समझौता किसी वजह से नहीं हो पाता तो सऊदी अरब के पास दूसरे विकल्प भी हैं। दरअसल सऊदी कई बार चेतावनी दे चुका था कि अगर उसे अमेरिका इसमें मदद नहीं करेगा तो वे चीन, रूस, फ्रांस या दक्षिण कोरिया जैसे दूसरे मुल्कों से परमाणु तकनीक ले लेंगे। चीन की सरकारी कंपनी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पहले ही न्यूक्लियर प्लांट बनाने में रुचि दिखा चुकी है। रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम भी सऊदी अरब के साथ शुरुआती समझौते कर चुकी है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और फ्रांस भी संभावित साझेदार माने जाते रहे हैं। ट्रंप का फैसला बदलना संसद के लिए मुश्किल। अमेरिकी संसद कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने इस समझौते का विरोध किया है। उनका कहना है न सिर्फ इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ईरान के लिए भी अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की संभावना कम कर देगा। हालांकि इन विरोधों के बावजूद संसद के लिए इस समझौते को रोकना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में इस समझौते को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन यदि संसद इसे रोकना चाहती है तो इसे इस संबंध में संयुक्त प्रस्ताव ज्वाइंट रिजोल्यूशन पारित करना होगा।
यदि राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं तो संसद को उस वीटो को पलटने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाना होगा। यही वजह है कि राजनीतिक विरोध के बावजूद इस समझौते के लागू होने की संभावना अधिक मानी जा रही है।